हाँ तिवारी जी प्रणाम। आदेश करें तो शुरू करें। तिवारी जी आप हमके सुन पावत हैं? जैसे क्योंकि घरे दुआरे जा तो पहले केवाड़ी खटखटावल जाला। क्यों जब दरवाजा खोलला तब आदमी बातचीत शुरू करला। तो अनुमति दें तिवारी जी तो हम शुरू करें। जय श्री राम। विनय ओझा जी, विनम्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा दिन है कि आखिर चैनल हमके अवसर दिलस ऐसे विषय पे बोले के, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व बोले के जे भोजपुरी जगत के कई खंड काव्य दिलस, कई महाकाव्य दिलस। महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बोले का आदेश भइल। आदित्य भाई आपके बहुत बहुत प्रणाम, आप जुड़नी। आज जौने भोजपुरी जगत के हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल करावे के जुगत में, अच्छा ठीक बात, धन्यवाद धन्यवाद, आवाज आवत सब ठीक बात। तो जौने भोजपुरी के हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल करावे के जुगत में लगल बानी, वह भोजपुरी के जौन रचनाकार प्रथम महाकाव्य देहलस वीर कुंवर सिंह, फिर ओकरा बाद द्रौपदी खंड काव्य, फिर सीता, और फिर भक्ति रस प्रधान भीखम बाबा। ऐसे रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बोले का आदेश भइल है। पहले हम अपन परिचय बता दें। हम डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र आप सबके प्रणाम करते हैं। बनारस से हम बोलत हैं और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हम प्राध्यापक हैं। आप सबके सादर प्रणाम। मनोज भाई बहुत बहुत प्रणाम, आप जुड़ गए बानी, बहुत अच्छा लगा था। तो आई मिश्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करत थे। मिश्र जी का व्यक्तित्व बचपन से ही, जैसे लोग कहे ना कि पूत का पांव पालने में ही समझ में आ जावेला। तो मिश्र जी का जन्म, इनके जन्म के संदर्भ में थोड़ा सा हम बता के, तिवारी जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। राघव जी भी जुड़ गए हैं, शुक्ला जी आपके भी धन्यवाद। मिश्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश में एक गांव मिर्जापुर है। वो मिर्जापुर के सटल वह पार विंध्यवासिनी देवी के मंदिर है, और यह पार एक तिल्ठी गांव है। तिल्ठी गांव से सटल एक गांव है मिश्रधाम। वही गांव में महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी का जन्म भइल। जब बाबूजी का जन्म भइल तो उस समय, प्रणाम राघव भाई, जब बाबूजी का जन्म भइल तो उस समय हमारे बाबा विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे आए ना बनारस। घरे गए ना तब पता चलल कि पुत्र रत्न का प्राप्ति भयल हो। हमरे दादी के नाम रमराजी हो, यानी चंद्रशेखर मिश्र जी के माता जी के नाम रमराजी और पिताजी का नाम रामहित मिश्र। तो हमारे बाबा जब घरे पहुंचना, पता चल कि पुत्र रत्न का प्राप्ति भयल हो, तो कहना कि हम विश्वनाथ जी के दर्शन करके आवत है। और आज चंद्रमा भी पूर्णमासी पर हो, तो यह लड़का का नाम चंद्रशेखर मिश्र रही, और बाबूजी का नामकरण हो गया चंद्रशेखर मिश्र। समय बीतत गया। मैं उनके हम व्यक्तित्व पर असर कैसे पड़ल, कैसे कि जन्म से उनके जीवन में लोक जीवन एकदम रसल बसल रहे, राष्ट्रीय चेतना एकदम कूट कूट के भरल रहे, क्योंकि वह समय स्वतंत्रता संग्राम का दौर चलत रहे। तो बाबूजी के जब पढ़ाई लिखाई का समय आया तो भदोही के पास उत्तर प्रदेश में एक गांव है परसीपुर, वहाँ बाबूजी का, हाँ तिवारी जी प्रणाम, का ननिहाल हो परसीपुर में। वही ठिया बाबूजी के पढ़ाई लिखाई भैल
बाबूजी के मामा जी सत्यनारायण दुबे उस समय स्वतंत्रता सेनानी रहना। वहाँ पर रोज सुबह शाम स्वतंत्रता सेनानी के जमघट लगे और देश की आज़ादी का चर्चा हो, और ई कुल बाबूजी पंडित चंद्रशेखर मिश्र सुनत रहे। तो बचपने से उनके ऊपर राष्ट्रभक्ति का छाप पड़त गया। समय बीतत गया, कक्षा 6 पास कईना, 7 पास कईना, 8 पास कईना, 9 पास कईना। 10वीं में चूंकि ये लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ल रहे, तो परीक्षा देत के समय परीक्षक बाबूजी की टिकट कह दिलस कक्षा 10 में, और वही ठिया इनका शिक्षा दीक्षा रुक गया। यानी पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी खाली 10वीं कक्षा तक पढ़ पौना, ओकरे बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट टिकट कह दिलस प्रणाम अंगद जी, और फिर ओकरे बाद वो अपने जन्म स्थान मिश्रधाम तिलठी मिर्जापुर चले न। समय बीतल, ब्याह भल बाबूजी का, सामने रोजी रोटी का समस्या आयल, तो वो जन्म स्थल तो बाबूजी के मिर्जापुर रहा, कर्मस्थली बनौना बनारस। वो मिर्जापुर से एक झोला थोड़ा सामान लेके बनारस आ गई न, और कलम कापी यह वह समय उनकर संपत्ति रहे और सामान रहे। यहाँ आके गंगा तट पर एक घाट हो चेत सिंह घाट, वही घाट पर निवास करें और कविता कहानी लोकगीत लिखें और अखबारन में छपाए बदे दें। यहीं से उनका लेखन सिलसिला शुरू है। लिखत लिखत एक बार उनके आकाशवाणी से बुलाहट आया कि तुहार आकाशवाणी में काव्य पाठ हो। जब ये बात गांव पहुंचल, बाबूजी का बड़ा भाई पंडित राम लखन मिश्र, बाबूजी कुल 5 भाई रहना। सबसे बड़ा भाई राम लखन मिश्र, फिर नवलखा प्रसाद मिश्र, फिर राजबली योगीराज मिश्र, फिर जगदीश चंद्र मिश्र और बाबूजी पंडित चंद्रशेखर मिश्र। तो जब बड़का बाबा राम लखन मिश्र सुना कि आज चंद्रशेखर कविता आकाशवाणी से आई, और उस समय आकाशवाणी से आवल बहुत बड़ी बात रहे, तो पूरे गांव में मिठाई बटल कि आज चंद्रशेखर का कविता आई। तो आकाशवाणी में काव्य पाठ कईना, कुछ पैसा मिलल, बाबूजी के हिम्मत और बढ़ल, लिखत चल गई ना, और कविता कहानी उनकर छपत चली गई। ये हम आपके धीरे धीरे लियावत है कि ये कुंवर सिंह, द्रौपदी, भीखम बाबा, सीता, ये सब काव्य का रचना भयल कैसे, वातावरण तैयार कैसे भले के लिखे कर। फिर ओकरे बाद बनारस से एक अखबार सन्मार्ग छपत रहो। तो सन्मार्ग में ओकर संपादक रहना राम नारायण गुप्त। तो बाबूजी को में कविता छपे, तो एक दिन जब कविता देवा गई ना, तो राम नारायण दादा कहना कि मिश्र जी आप अखबार में काम करबा। तो कहा बाबूजी काहे काम करब, और वहाँ पर साहित्य संपादक हो गए ना, संपादन कार्य करें और कविता लिखें। इनके कविता के गुण का पता वह अखबार के संपादक रामनारायण दादाजी के नहीं रहे। एक दिन जब वो देखने की बैठ के कुछ लिखत हुआ, तो रामनारायण दादा ओके जब पढ़ना तो बड़ा प्रभावित भैया, और वो कुंवर सिंह का छंद लिखत रहना। कहे चंद्रशेखर ये तुम तो बहुत बढ़िया लिख रहे हो, और हाँ भाई ये राणा जो है कि राणा जी कह रहे हैं कि गहरी जानकारी, ये बातें बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये आखर चैनल है और आखर चैनल से आखर बात जानी चाहिए, कुछ छुपा ना चाहिए। तो रामनारायण दादा कहने कि बड़का भाई श्री राजबली मिश्र बहुत बड़ योगी रहना। हाँ निश्चित, वो हमारे चाचा जी रहना, बाबू से छोट रहना योगीराज राजबली मिश्र, और वो हठ योगी रहना, और बाबूजी का हर भाई रतन रहना, अपने अपने क्षेत्र में माहिर। तो जब रामनारायण दादा देखने की चंद्रशेखर मिश्र कुछ लिखत हैं, तो कहे मिश्र तुम तो बहुत बढ़िया कविता लिखत हुआ, एक तू जल्दी पूरा कर। तो कहे दादा कैसे पूरा करी, यह दिन भर रोजी रोटी बदे प्रेस का नौकरी करी कि हम कविता लिखी। तो रामनारायण दादा कहना कि तू कविता लिखा, हम तो के नौकरी से छुट्टी लेते। तो कहे नौकरी से छुट्टी लेते बस तनख्वाह ना मिली तो हम खाब का। तो कहना नहीं, तनख्वाह तो हमें मिली, तो हमें कविता लिखा के छूट मिलत हो। बाबूजी जो है और एक शर्त रखना कि तू रोज हमें लिख के 8-10 छंद रोज दिखेबा। तो बाबूजी कभो लिखें कभो न लिखें, कभो पुरनका छंदवा सुना दे दादा के। तो एक दिन दादा के पकड़ लेना और कहें कि जो है कि
डॉक्टर राघव लिखत हैं कि हम भी भदोही से इनके घरे बहुत बार गए, नाना हमें बहुत मानत रहना। अच्छा 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 अच्छा, तू तो घरवा है, तो के बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जब बाबूजी पुराना कविता दादा के सुना दे तो दादा एक दिन पकड़ लेना, कहे मिसिर एक काम कर, अब तू एक कोठरी में तोके रोज बंद करब और नई कविता तोके सुनावे पड़ी। तो बाबूजी जो है रोज कोठरी में बंद हो जाए और कुंवर सिंह का नया नया छंद लिख के बाबूजी रामनारायण दादा के सुनावत रहे। ये कुंवर सिंह काव्य प्रकाश में आयल कैसे? वह समय छोटे छोटे मंच पर बाबूजी जाप शुरू कर देना, और यही बगल में बनारस में एक जगह हो सारनाथ। सारनाथ में एक कवि गोष्ठी होता रहे, कवि सम्मेलन। उनमें डॉक्टर संपूर्णानंद उस समय शायद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना, ओकर अध्यक्ष रहना, और सारे चोटी के कलाकार कवि वहाँ पहुँचल रहना। बाबूजी श्रोता स्वरूप वहाँ पहुँचना, कवि सम्मेलन शुरू भैल। एक कागज पर चुटकुला पर लिख के संचालक के पकड़ौना कि हमहू कविता पढ़ब। उस समय बाबूजी नवोदित कवि रहना, संचालक ध्यान नहीं दिलस। बाबूजी फिर लिख के चुटकुला अध्यक्ष जी से पकड़ौलस। अध्यक्ष जी कहना कि अरे यार ये लड़का है, इसको कविता पढ़वा दो, तुमको पढ़वाने में जाता क्या है। तो कई बार जो है एहर और भैल, अंत में उबियाए की जो है संचालक कह कि आओ और इस कविता को पढ़ो, केवल 5 मिनट तुमको मिलेगा। तो बाबूजी मंच पर गई ना। उस समय कुंवर सिंह का करीब 25-30 छंद लिखायल हुई। डॉक्टर संपूर्णानंद अध्यक्ष रहना, वह मंच पर श्याम नारायण पांडे भी रहना, जौन हल्दी घाटी थाल से जाकर किसी पूजने चले प्रार्थी मतवाले का रचना कैलन, वो भी बैठल रहना। संचालक कलश की ठीक है चंद्रशेखर मिश्र आओ और केवल एक रचना सुनाओ, क्योंकि यहाँ कवि बहुत बैठे हुए हैं। बाबूजी गई ना मंच पर, और कुंवर सिंह का जौन छंद वहाँ सुनो ना, हम आपको छंद सुना देते ही आप आनंद लें। सुनो ना कि कुंवर सिंह के प्रसंग में जब कुंवर सिंह स्वतंत्रता की लड़ाई बदे जब आवाहन करना, वो आवाहन का छंद रहे कि नेवता बलि बेदी का छोड़ी के और न कबहूँ यह आवत नाही, कि नेवता बलि बेदी का छोड़ी के और न कबहूँ यह आवत नाही, और मारू जुझारू बजई बजना केहू दूसर राग बजावत नाही, त छोड़ी के वीर भरी कविता रस दूसर में केहू गावत नाही, छोड़ी के वीर भरी कविता रस दूसर में केहू गावत नाही, और छुरी कटारी भी कैसा गरौं चूड़ीहारी न गाँव में आवत नाही। जब ये छंद सुनाए तो हाहाकार मच गया, श्रोता ताली बजाने लगे। देवेंद्र तिवारी भाई लिख रहे हैं कि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जैसन शब्द साधक के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रसंग रउआ साझा करत बानी, यह खातिर आभार बा। देवेंद्र भाई हम आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप जो हो कि अपने यह आखिर पेज पर आप महत्व देनी, नहीं तो आपके अंदर के एक आके हम कष्ट बता दें जो हो कि आज भोजपुरी पर बहुत पेज चलत हैं, बहुत लोग लेख निबंध लिखत हैं, लेकिन जौन रचनाकार पंडित चंद्रशेखर मिश्र जो है कि भोजपुरी जगत के कुंवर सिंह महाकाव्य देहलस, कई खंड काव्य देहलस, ओकर लोग चर्चा करे में परहेज करना। लेकिन आप जो है जौन स्थान देते हैं वो स्थान पूजनीय हो। बाबूजी जहाँ भी हुई हैं आपकी आशीर्वाद देते हुई हैं। तो जब ये छंद बाबूजी सुनाओ ना कि नेवता बलि बेदी का छोड़ी के और न कबहूँ यह आवत नाही, और मारू जुझारू बजई बजना केहू दूसर राग बजावत नाही, तो छोड़ी के वीर भरी कविता रस दूसर में केहू गावत नाही, और छुरी कटारी भी कैसे गरौं चूड़ीहारी न गाँव में आवत नाही। हाहाकार, ताली बज गई, एक और। तब संपूर्णानंद ने कहा कि संचालक महोदय से कि अब इस बालक को पढ़ने दो, तुम रोकना मत, क्योंकि अब ये जनता की आवाज़ है और जनता जनार्दन होती है, उसको तुम आवाज़ दबा नहीं सकते। बाबूजी फिर पढ़े लगना आगे कविता, फिर जौन छंद सुना, एक छंद और सुना के फिर जो है कि इनके जीवन वृत्त और कवित्व के आगे ले चलते हैं। फिर दूसरा छंद सुनो ना कि पूतन से बुढ़वा कहल रन कैसे चली रहली न जवानी,
कि पूतन से बुढ़वा कहले रह, पूतन से बुढ़वा कहले रन कैसे चली रहली न जवानी, और पेड़ किनारे क जान हमें बस 4 दिना क बची जिनगानी। तब वेद के मंत्र से पिंड न ले भई, बोले तब जय देश क बाणी, वेद के मंत्र से पिंड न ले भई, बोले तब जय देश क बाणी, और पानी बचाई के ना रखब तब ना हम लेब श्राद्ध में पानी। फिर आगे एक क्षण सुनाए कि छाटली बाह गिरी छप से, जब कुंवर सिंह लड़ने लगे तो उनकी एक बाह अंत में कट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। कि छाटल बाह गिरी छप से कुछ दूरी बनी तब लाल निशानी, और भोजपुरी भुइया हुलसी को खिया जनमा बेटवा बलिदानी। तब भागीरथी से कहें धरती जब ले लहरा नदी आई तरानी, तो बोलई नीर तोहार हो गया हमरे बेटवा के कटारे का पानी। तो ये जब छंद सुनाए वहाँ पर बाबूजी तब जो है और संपूर्णानंद बड़ा प्रभावित हुए और ये कविता सुना करके वो मंच से नीचे जाने लगे। तो संपूर्णानंद ने कहा कि बेटा चंद्रशेखर अब तुम इधर आओ, तुम्हारा स्थान श्रोता में नहीं है, तुम मंच पर बैठो। और उसी समय हल्दी घाटी के रचनाकार डॉक्टर श्याम नारायण पांडे बैठे हुए थे, जिन्होंने रणवीर चौकरी भर भर कर कविता लिखी थी। जो है वो देवेंद्र नाथ तिवारी जी, मनोज दुबे, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संपूर्णानंद ने कहा श्याम नारायण पांडे ये बालक भविष्य में तुम्हारे लिए खतरा बनेगा और इसमें बड़े कवि बनने की संभावना है। और बाबूजी के अपने पास बुलाए। जयकांत सिंह जी आप भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपन बात भोजपुरी में बोली, भोजपुरी बत कही और संभाषण में भाषा है। अच्छा चंद्रशेखर मिश्र केहू कैसे ना चर्चा करी जी, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम भोजपुरी बोलत हैं, ये हमारे जो है भोजपुरी बोलत है, चूँकि हम बनारस में मिर्जापुर में हैं तो जो ना कि टच रहबे करी हमारा भसवा में। तो कविता में जवन भाव और ताव दे दिलेन वो देखे सुने के ना मिलल। बिल्कुल सही बात कहते हैं आप राघव जी, इनमें कोनो जो है कि संदेह ना बा। तो संपूर्णानंद जी बाबू जी से कहलन कि चंद्रशेखर जब ये महाकाव्य पूरा हो जाए तब तुम मेरे पास आना, इसकी भूमिका मैं लिखूंगा। इस कुंवर सिंह महाकाव्य का जिसको पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने लिखा, इसकी भूमिका डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखी है। और तो ये काव्य जब पूरा हुआ, लिखने लगे, कुछ समय आने के बाद जब ये काव्य पूर्ण हो गया तो उस समय संपूर्णानंद जी जो थे वो राजस्थान के गवर्नर थे। ये देखिए ये संपूर्णानंद जी का ये इसमें हस्ताक्षर है, ये संपूर्णानंद जी ने ये भूमिका इसकी लिखी थी। तो ये काव्य जब पूरा हो गया तो बाबूजी उसकी पांडुलिपि लेकर के राजस्थान पर वहाँ पर गई ना। तो जब राजस्थान गई ना तो एक पर्ची पर लिख के भेजना कि पंडित जी हम चंद्रशेखर मिश्र सारनाथ में आपसे मुलाकात भइल रहे और आप ये आदेश दे रहनी कि काव्य पूरा हो जाई तो तू हमरे लग गई है, एकर भूमिका हम लिखब। ये चुटकुला संतरी ले जाके राज्यपाल के देहलस, राज्यपाल के पढ़ना। उस समय संपूर्णानंद जी गवर्नर साहब कोनो मीटिंग में व्यस्त रहना, कहना कि उनको मिश्र जी को जा करके अतिथि गृह में उनका ठहरावा, हम अभी शाम के खाली हो तो मिलब। तो बाबूजी को गवर्नर हाउस में अतिथि गृह में ठहरावल गए। शाम के संपूर्णानंद जी के भेंट भैल, अना बहुत आशीर्वाद देना, कुछ कविता भी सुनना और कहना कि अब तू आ गई हवा तो थोड़ा सा राजभवन में राजभोग ल, तई आराम कर, सुख ल। एक ड्राइवर बुलौना, एक गाइड बुलौना और उसे कहना कि मिश्र जी के 10-15 दिन पूरा राजस्थान तू घुमावा और तब तक इनकी किताबी का हम भूमिका लिखत है। 10 दिन 15 दिन बीत गई, भूमिका लिखेबे नहीं कर। बाबूजी कहना कि पंडित जी भूमिका लिख दी। कहे तुमको तोके राजभोग काटत हो, यहाँ आराम से चैन से खाद पियत है, तो क्या दिक्कत हो, 10 दिन और रह। ऐसे से करके महीना भर राजभवन में संपूर्णानंद जी बाबूजी को रोकना और अंत में भूमिका के लिखना। और वो भूमिका अंश यह द्रौपदी भाई कुंवर सिंह में प्रकाशित भैल, जोने के अभी हम आपके प्रमाण स्वरूप उनका हस्ताक्षर दिखौले। बाबूजी किताब लेके आईना। जब ये प्रकाशित भैल तो यह काव्य का चर्चा इतना शिखर पर पहुंच गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ये पुस्तक का विमोचन कैली और बिहार सरकार एके अपने
कोर्स में शामिल भी कैलस। आज यह कुंवर सिंह काव्य पर तमाम शोध हो रहा हो, तमाम विश्वविद्यालय में सेमिनार हो रहा हो। हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में खुद प्राध्यापक है, 3 लड़कियाँ इस पर खुद शोध करत हैं और इनके यह काव्य में लोक जीवन, राष्ट्रीय चेतना, मुहावरा, लोकोक्ति, लक्षणा, व्यंजना, जितना चीज सब कुंवर सिंह में जो है देखे के मिलेला। और एकरे बाद जब कुंवर सिंह महाकाव्य का रचना हो गल तो बाबूजी ख्याति शिखर पर पहुँचे लगल। वो हर कवि सम्मेलन के मंच का आवश्यकता हो गई ना। धीरे धीरे समय बीतत गल। ओकरे बाद बनारस में ही महामृत्युंजय एक मंदिर हो, वही ठिया एक नागरिक प्रचारणी सभा हो। वहाँ पर बहुत ही यशस्वी सभा हो, सारा सब विद्वान लोग जानना, आप लोग भी जानना। तो उनमें बाबूजी के शोध प्रभाग में कार्य करे का अवसर मिले और उनमें शोध कार्य करे लगना। और इधर धीरे धीरे बाबूजी के व्यक्तित्व का विकास होने लगा, तमाम लोग जुड़े लगना, उनकी रचना ख्याति बढ़े लगल। और कोई भी मंच हो ऊपर चंद्रशेखर मिश्र जी जरूर जाएं। और बाबूजी की एक सभा और बहुत बढ़िया रहे, वो बहुत ही निर्मल, एकदम जैसे आप गंगा जल कह लें। चाहे दुश्मन आ जाए, चाहे मित्र आ जाए, चाहे लड़कियां आ जाए, चाहे बुढ़वा आ जाए, सबकर वो हृदय से सम्मान करता रहना। कोई रचनाकार अगर अपन कविता लेके आ जाए कि गुरुजी ये हम लिख ले हैं तो देख ली, बाबूजी बहुत आदर से बैठावत रहना के और जितना सम्मान हो सके दें। और कभी भी कौनो कवि के निराश नहीं करना, हमेशा जो है भगत बलियावादी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जय भैया। कभी भी कौनो कवि के पिताजी निराश ना करना। और यह तरह से उनकर शिष्य श्रृंखला बढ़त गए और उनकर अनुयायी बढ़ गए ना। और एक बात और आपके बता दें कि बाबूजी जब शुरू में भोजपुरी में छंद लिखा शुरू कैलन तो भूषण, रसखान, सूर, इस सब के समय के बाद ये कवित्व सवैया के लिखल बड़ा बंद हो गया है। जब शुरू शुरू में मंच पर सवैया छंद लेके जाएं तो लोग बड़ा मजाक उड़ावें, इससे बाबूजी थोड़ा बहुत हताश हुए। लेकिन हमारे माता जी जिकर नाम हो श्रीमती विद्यावती मिश्रा, आज वो भी नहीं है दुनिया में, उनके हम प्रणाम करते जहाँ भी जौने भी लोक में हो। माता जी बड़ा बाबूजी की हिम्मत बढ़ावे कि कवि जी तोरे कविता में, तोरे भाव में इतना दम हो कि तू लिखत रह और आज नहीं कल तोरे कविता कर, तोरे कलम का पूजा जरूर हुई। और बाबूजी के लिखत गई ना, आगे बढ़त गई ना। मंच पर फुटकर रचना भी तमाम भैल, लोकगीत भी भैल। बात चलत चलत आ गए मन में बाबूजी की कि अब कौनो भक्ति काव्य लिखल जाए। तमाम पुस्तकन का अध्ययन करे लगना। धीरे धीरे आके उनकर महाभारत के एक पात्र द्रौपदी पर टिकल। ई द्रौपदी खंड काव्य बाबूजी का वो खंड काव्य हो जौन की कुंवर सिंह राष्ट्रीय चेतना वीर रस के बदले स्थापित के द्वारा स्थापित भइल। लेकिन ये जब द्रौपदी खंड काव्य का बाबूजी रचना कैलन तो भक्ति रस काव्य में बड़ी ख्यात मिलल। तमाम व्यास लोग, कथावाचक लोग और काव्य प्रेमी लोग एके हाथों हाथ लेना। ये द्रौपदी खंड काव्य लिखायल नहीं और जसस लिखात गए बाबूजी मंच पर ओकर पढ़त जाए और ओकर ख्याति बढ़त गए। और सबसे बड़ी बात ये रहे कि ये द्रौपदी खंड काव्य की विशेषता आपके बता दी। बाबूजी जब पूरा महाभारत अध्ययन कैलन तो उनके लगल कि द्रौपदी पर जो है कविता लिखे चाहिए। और यह खंड काव्य के जो द्रौपदी हो वो खाली राघव प्रकाश शुक्ला जी कथन कि बाबूजी बड़ी उम्र भी कलकत्ता शहर में द्रौपदी चीरहरण पर सबका आंख में आंसू निकाल दे। सही बात आप ठीक कहते हैं। यह जौने भी मंच से यह एक कविता के छंद का जो है कि द्रौपदी खंड का वाचन भैल और वहाँ श्रोता भाव विभोर हो ना, मंत्रमुग्ध हो गए ना। कुछ छंद हम सुनाए देवेंद्र भाई। आखर के भोजपुरिया स्वाभिमान कैलेंडर में हमनी के यह बार पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के शामिल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात देवेंद्र भाई। आप ये समझ ली ना कि आप ये महापुरुष जो आशीर्वाद। एक बात बता दी आपके कि कौनो भी रचनाकार जो न वो मंच पढ़ेला तो ताली चाहेला
और बुजुर्ग हो गए जो है कि घरे बैठ गए, सम्मान चाहला, दिवंगत हो गए, ओके भी लोग याद करना तो उनका आत्मा जहाँ भी रहला वो आशीर्वाद देला। या बहुत बढ़िया जो है कि काम कैली देवेंद्र नाथ भाई, बहुत बहुत आपके आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कहते रहनी कि ई खंड काव्य का जौन मूल पात्र द्रौपदी हो, यह खंड काव्य में ई द्रौपदी खाली राज रानी नहीं हो, इनमें बाबूजी द्रौपदी के राज रानी के साथ साथ लोक जीवन का एक लड़की बना देना, एक नारी बना देना अपने। और ये काव्य का सबसे बड़ी खासियत ही कि ये काव्य में करुण रस, वीर रस, भक्ति रस, ये सबके साथ साथ इनमें तमाम लुप्त होत तीज त्योहारन का वर्णन जो है कि आज की पीढ़ी नहीं जानत, वो सारा चीज इनमें वर्णित हो। अब हम कुछ छंद देकर हम सुनाई तो हाँ, ये बीच में एक फोन आएगा, डिस्टर्ब हो गल। देवेंद्र भाई सुना था ना? हाँ, तो हम भी कहते रहे कि एमए के जो खंड काव्य जो केवल महारानी नहीं द्रौपदी हो, ये जन साधारण के भी नारी हो। देवेंद्र भाई बीच में फोन आ गल रहे तो हम आपके सुना था ही ना, तो ऐसा एक बार कुछ लिख के भेज दी कि हमके सुना था। हाँ, तो हाँ, तो एमे जो हो ये हर पक्ष के धन्यवाद, हर पक्ष के बाबूजी के स्पर्श कैना। आई देखी ये द्रौपदी खंड काव्य में खाली प्रसंग बहुत थोड़ा सा हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक बा ठीक बा। बिचिया में फोन आ गया तो हम सोचे डिस्टर्ब हो गया, तो हम ही कहते रहे कि यह द्रौपदी खंड काव्य में एक सच पूछी था, एक भाई बहन का जो नाता होला वह नाता पर बड़ा मार्मिक वर्णन हो। आप सब लोग एक आके जाने ना। और हाँ ठीक बात देवेंद्र भाई, सुना धन्यवाद धन्यवाद। इनमें भाई और द्रौपदी और कृष्ण भाई के प्रेम प्रसंग। हाँ प्रकाश उदय भाई, अरे बाबा बहुत बहुत प्रणाम, सुना था आपके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए, बहुत बहुत आभार। तो ये खंडकाव्य जन बा ये काहे बदे प्रसिद्ध भइल, ओकरे पीछे यही कारण रहे कि द्रौपदी के महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र साधारण नारी के रूप में प्रवेश जो है चर्चित कर देना कि ये रानी नहीं, जैसे लगला कि हमरे और आपके भाई बहन के बीच में घटित होता। आई एक कुछ छंद का आनंद हम देते तो थोड़ा सा इनमें और रोचकता बढ़ जाए। द्रौपदी जब पुकार लगा के, तो द्रौपदी जो है आवाज दे के जब थक हार जाले, तो जौन द्रौपदी साड़ी पकड़ के ऐसे रहले, वो कृष्ण के आवाज देते हुए कहले जौन हो कि खींचू दुशासन जोर लगाई के टेरा हमारा जो सुनी पई है, कि खींचू दुशासन जोर लगाई के टेरा हमारा जो सुनी पई है, और भौजी की गोद में हुई है तब। क्या विश्वास था द्रौपदी का। सबसे नाजुक समय होता है जब कोई अपने पत्नी के साथ प्रेमालाप करता रहता है, लेकिन द्रौपदी का विश्वास देखिए, जरूर आएंगे मेरी आवाज सुनकर कि खींचू दुशासन जोर लगाई के टेरा हमारा जो सुनी पई है, और भौजी की गोद में हुई है तब। विश्वास हमें हरि नाही भूलई है, तो टेर सुने नया बेर लगे, रहिया में कतौ थिर ना रही पई है। टेर सुने नया बेर लगे, रहिया में कतौ थिर ना रही पई है, तो नार नदी बन डाकत रे बनी के हिरना बिरना चली आई है। ऐसे ऐसे छंद इस खंड काव्य में हैं। तो मैं एक बात कह रहा था कि इस काव्य में ऐसे ऐसे छंद हैं कि जिनमें लोक संस्कृतियों का संरक्षण किया गया है। उसमें एक छंद मैं सुना देता हूं कि जब कृष्ण नहीं आते हैं तब तो द्रौपदी जो है कृष्ण को उलाहना देती है कि आप नहीं आओगे तो मैं ऐसा ऐसा करूंगी। कहती है कि गाढ़े में जाऊं बिसरैबा हमें, कि गाढ़े में जाऊं बिसरैबा हमें, हरि जातो हसे हम बोलब नाही। ये बड़ा ही मार्मिक हथियार होता है, ये बहुत ही मार्मिक हथियार होला। तब ये और जैसे हम है आप हैं भाई बंधु लड़का हैं, लड़कन कोनो बात जब नहीं मानल तो हम लोग कहिला कि अगर तू ये काम न करब, अगर करबा तो न करबा तो हम तुझसे न बोलब, जा आज से हम तू भाषण न करब।
तो ई जौन हो ई हथियार खाली अपने मित्रन पर चलावल जाला, अपने भाई बंधु पर चलावल जाला। ई हम तो से बात न करब, ई हथियार शत्रु पर नहीं चलावल जा। आप कौनो शत्रु से कहबे कि जा तो से न बोलब तो यह कहीं जा मत बोले, का उखाड़ लेबे न बोलबे तब। लेकिन यही बात जब तू अपने छोट भाई से कहबे, अपने महतारी से, अपने जो है कि लड़का से कहबे कि आज से हम तुझसे न बोलब, बतियाए मत, तब लड़का सोचता है कि बाबूजी हमसे बोलत काहे नहीं है, माई हमसे बोलत काहे नहीं हो। वही द्रौपदी कर रही है कि गाढ़े में जाओ बिसरब हमें, हरि जातो हसे हम बोलब नाही, और तू बहिनी बहिनी कहब्या फेरी नात कबौ तो से जोड़ब नाही, कि तू बहिनी बहिनी कहब्या हम नात कबौ तो से जोड़ब नाही। तब पूस में ले खिचड़ी अइब्या गठरी सड़ी जाए पे खोलब नाही, पूस में ले खिचड़ी अइब्या गठरी सड़ी जाए पे खोलब नाही, और सावन में तो है बान्ह बदे जरई फेरी ताल में बोरब नाही। देवेंद्र भाई लिखत हैं हरि जात तो हसे हम बोलब नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए मैं अभी जो हम बतावत रहे आपसे कि ये द्रौपदी के छंद में लोक संस्कृति के संरक्षण इनमें जो है एक लाइन है कि सावन में तो है बान्हे बदे जरई फिर ताल में बोरब नहीं। हमारे यहाँ एक लोक त्यौहार हो जरई, इधर संभवतः पूर्वी उत्तर प्रदेश और इधर शायद बिहार में मनावल जाला, जहाँ तक हमकी जानकारी है कि नाग पंचमी के दिन मिट्टी का गोला बना के पिरामिड नुमा उनमें गेहूं और जौ का जो हो गोदल जाला, और जब कजरी तीज के दिन आवेला तो उस जौ में हमेशा पानी लोग छिड़कन उनमें पत्ती जम जाला, और जौन हो नाग तीज वाले दिन कोई अगल बगल अगर तालाब वालाब हो तो उनमें जाके लोग ओके मिट्टी छुड़ा के वो जौन जौ के पत्ती होले ओके लिया के अपने बुजुर्गन के काने पर और शिखा में बांधल जाला। एकर महत्व वह हो जौन रक्षाबंधन का हो। वह मिश्र जी लिखना कि जन कि सावन में तो है बांधे बदे जरई फिर ताल में बोरा बनाई। फिर में एक लाइन आवले कि पूस में ले खिचड़ी अइबे गठरी सड़ जाए पर खोलब नहीं। एक पर्व ये भी है जो कि इहो पर्व लुप्त होता है एक तरह से मकर संक्रांति के अवसर पर। अच्छा हाँ, देखा इन्हें सुधार कर देना, यह होला कि माघ में ले खिचड़ी अइबे। हाँ, इसका मतलब कि आप जो है द्रौपदी खंड काव्य के सही पाठक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। तो इनमें जो लाइन है कि माघ में ले खिचड़ी अइबे गठरी सड़ जाए खोलब नहीं, तो ये परंपरा है। मकर संक्रांति के समय जो है भाई बहन के यहाँ खिचड़ी पहुंचाता है, उसमें सामयिक चीजें होती हैं, चावल होता है, उड़द होता है, पापड़ होता है, अचार होता है, ये सारी चीजें जो है वो पहुंचाता है। तो वही तो मेरे कहने का मतलब ये कि यह खंड काव्य सिर्फ भक्ति काव्य ही नहीं है, सिर्फ भाई बहन का संबंध ही नहीं है, और जो है इसमें साथ ही साथ जो लुप्त चीजें होती जा रही हैं उनका संरक्षण भी है। एक छंद आप और देखिए, हम समझते हैं कि आज की पीढ़ी इस चीज को नहीं जानती है, और महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने इसका जो है कि संदर्भ इस काव्य में दिया है कि द्रौपदी जब कृष्ण आवेलन तो द्रौपदी कहले कि प्रभु अगर तू अब्बो न अइबा तब हम और का करब देखें। तो कहले कि एक कै प्रद्युम्न ना रही हैं। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण प्रद्युम्न के लड़के थे कि एक कै प्रद्युम्न ना रही हैं, अब वहीं बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं, और सौरी अब एक कै प्रद्युम्न ना रही हैं, अब वहीं बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं, और सौरी पोता वही बदे हमके तो वह भेजी के भौजी जरूर बोलई हैं। इस सौरी पोताना ये आज की पीढ़ी नहीं जानती है कि सौरी पोतावे बदे हमके तो है भेज के भौजी जरूर बोलई हैं। तो तौने दिना हम जाई बना पुरखा भी तोहार बोलाई न पई हैं, और तू हथवा गोड़वा जोड़ब पर सौरी बिना पोतले रही जई हैं। सौरी वो स्थल होता है जब घर में बालक संतान जन्म लेता है। तो राघव जी कह रहे हैं कि रिरियाब भी रहल तू बिरना बिरना कहबे मुँह मोड़ब। हाँ, बहुत छन बा भाई, एक अगर खंड काव्य सुनावे लगब तो मिश्र जी के अन्य काव्य तक ना पहुँच पाए, और एक बदे हम क्षमा चाहते जौन संदर्भ से जुड़ल बा कुछ छंद हम सुनावे चलत हैं
कि एक प्रदुमन ना रही हैं या वहीं बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं और सौरी पोता वही बदे हमके तो हम भेजी के भौजी जरूर बोलई हैं तो तौने दिना हम जाई बना पुरखा भी तोहार मनाई न पई हैं तो तू हथवा गोड़वा जोरब पर सौरी बिना पोतले रही जई हैं। तो हम तू तो भोजपुरी से जुड़ल है लेकिन हमार तोहार जो लड़का हैं उ सौरी पोताई शब्द नहीं जानता। वो जब घर में पुत्र पैदा होला तो वो बहन आवले सौरी के सफाई करले। कृष्ण से द्रौपदी कहले कि अगर न अबे तो हम वो दिन अबे न करब। तो ऐसा ऐसा छंद जो है फिर यही तरह के एक छंद और आप देखी कि मिश्र जी के बार बार प्रणाम करे के मन कर हम पूर्व जन्म का हमारा पुण्य रहे कि पंडित प्राप्त भइल। ये छंद देखिए आप कि तीज पड़े त्योहार पड़े। फिर इसमें एक लोक रीति का वर्णन आई जेके जन की वर्तमान पीढ़ी नहीं जाना था कि तीज पड़े त्योहार पड़े बिरना फेरी। जब कोई तीज पर्व त्योहार पड़ला तो हम लोग बहनिन के धोती भेजिला वह कथा साड़ी भेजिला कि तीज पड़े त्योहार पड़े बिरना फेरी धोती मंगाऊ बनाही अवान के आगे भले झुकबे तो हसे कुछ भी फरमाऊ बनाही। तुमसे डिमांड करूंगी नहीं। सुशील भाई लिख रहे हैं कि सौरी के नयका लोग न समझे। बिल्कुल सुशील भाई यही वजह हम छंद सुनौनी है कि जौन है कि नया लोग जान जाए कि आपन ये एक लोक परंपरा होले कि जौन विलुप्त होता। और एक बजे हम पंडित जी साधुवाद हम देते हैं कि ऐसे लोक परंपरा के अपने काम में संरक्षित कर देते हैं। तो छंद सुने कि तीज परे त्योहार परे बिरना फेरी धोती मंगाऊ बनाही अवान के आगे भले झुकबे तो हसे कुछ भी फुरमाऊ बनाही तब मौर बधे भगिना के सिरे। आगे परंपरा गावत हो कि मौर बंधे भगिना के सिरे इमली तो हसे घोटवाऊ बनाही और पूत बियाहन तू चलब हम काजर आँख लगाऊ बनाही। हम शुरू में कहनी कि ई द्रौपदी महारानी के साथ साथ साधारण नारी भी हो कि मौर बधे भगिना के सिरे इमली तोहसे घुटवाऊ नहीं। जब बहन के यहाँ बहन के लड़की का सब शादी होला तो एक परंपरा और हो जब कपारे मौर जब बंधला तो वही समय एक और रीति रिवाज हो हमारे यहाँ कि भाई बहन के इमली घोटावला हाथे में इमली के आम के पत्ती लेके उनमें गंगा जल लेके और कुछ पैसा लेके बहन के जो है कि अंजलि से पानी पियावला और कहला कि बहन जुड़ैलू तो बहन कहली हाँ भैया जुड़ा गेली। यही परंपरा के इमली घोटावल कहल जाला। वही द्रौपदी कहत हो कि मौर बधे भगिना के सिरे इमली तोहसे घोटवाई नहीं और हम तुम्हारा जो इमली घोटावा का पद हो न कन्हैया वो हम तुम्हें पद देव ना। और फिर आगे फिर ओढ़न दिले कहले कि पूत बियाहन तू चलब हम काजर आँख लगाऊ बनाही। एक लोक परंपरा और हो जब भाई के लड़का के बियाह पड़ला पहले तक द्रौपदी कहत हो कि हाँ भाई चंदन तिवारी भाई सादर प्रणाम। द्रौपदी कहत हो कि हमरे लड़का के बियाह पड़ी तो हम तोसे इमली न घोटवाई और जब तोहरे लड़का के बियाह पड़ी पूत बियाहन तू चलबा हम काजर आँख लगाऊ नहीं। जब तू अपने लड़का के बियाह करे चलबा तो हम तोहरे यहाँ आए के दूल्हे के आँख में काजर लगावल जाला। तो वो द्रौपदी कहता कि वो हम काजर लगावा अबे न करब अगर आज तू हमार जौन हो लाज ना रखबे। राघव भाई लिखत हैं कि बाबूजी कलम के माध्यम से कृष्ण और पांडव के पन्ना पर रख देने हैं कि अजर अमर बालिखनी। निश्चित राघव भाई ये आप इनमें जो है अब हम आपके क्या बताइए ऐसा इनमें छंद है कि एक सांसे में पढ़ले नहीं जाला और जो है कि आँखी से धारा बह लगेला। इनमें एक छंद हमारा बड़ा प्रिय छंद है कि भगवान कृष्ण जब तबो नहीं आओ ना तो द्रौपदी कहले कि मोची मुरे रत आँखी घुरे रत पापी के केहू निरेखत नाही कि मोची मुरे रत आँखी घुरे रत पापी के केहू निरेखत नाही और ताकत बा हमही के सबय ओ करे और यहाँ केहू देखत नाही। त सासु जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही और हे बीरना हमारे ऊपर आफट युद्धोतिया केहू फेंकत नाही। तो ऐसे छंदों की का सृजन पंडित चंद्रशेखर मिश्र यह खंडकाव्य में कैले हैं
इनकर कितना पढ़ल जाए, कितना बतावल जाए। कहे का मतलब हमरे ही अनिल ओझा जी बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद, जो है कि आप भी जुड़ गई। और इनमें अद्भुत छंद और एकरे बारे में बतावे को बहुत जरूरत नहीं बा, आप लोग सब जानलन। और यह द्रौपदी छंद में आप अगर कायदे से यह काव्य पर आपके बता दें कि यह समय हमारे जानकारी में तमाम विश्वविद्यालय में करीब 7 लड़कियन PhD करत हैं। और जहाँ तक हो सकला हमारी तरफ से मदद पहुँचावत है बाबूजी के बारे में जो भी कार्य हो सके। और दुबे जी हमार आँख भर का बताई दुबे जी, बात आप सही कहते हैं। और सुनावा के तो में हमार बहुत मन करत हो, लेकिन जो है आप आँख भर जाला। और बड़ा ही कारुणिक प्रसंग बा, का करिए। देखिए एक छंद अच्छा आप जब कह दिली कि आँख भर आए, द्रौपदी के बड़ा गुमान रहे अपने पतिन पर। वो कहले कि चारि पति मुड़ी अला न पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारू। कि चार देवेंद्र नाथ रघुआ पढ़त रही, बहुत बहुत आभार आपके। कि चार पति मुड़ी अला न पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारू। द्रौपदी करे कि हमारे 4 पति पंचम पारथ। द्रौपदी अर्जुन भी सर झुका के बैठल हवन कि 4 पति मुड़ी अला न पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारू। अवान के हाथ से आपन नारी उघारी लखै चटकै नहीं तारू। तो ऐसे में ना बिसरई ह तू कहे हे भैया कन्हैया, ऐसने गाढ़े समय तहु मत भुला जाए हो कि ऐसे में ना बिसरई ह तू पति देव पर पांडव भैले उतारू। तो कीमत का जनी है नने मछरी मरले पौले में हरारू। ये सब कीमत का जानेंगे, जो है कि मछली मारने से मेहरारू मिल गई। बहुत बहुत राघव भाई कथन बाबूजी के चरण का बहुत बार आशीर्वाद मिला था। सही बात बाबूजी का हमारे स्वभाव ऐसा रहे। हम तो जो है कि आपके हम बताइए एक चीज़ कि कवि सम्मेलन में कवि मंच पर हमहू जाइला, हमहू काव्य पाठ करेला, लोगों से मुलाकात बहुत होत रहे। लेकिन प्रायः सभी लोगों के कुछ न कुछ पीछे बुराई मिल जाले। लेकिन आज तक हम बाबूजी से पीछे बुराई ना सुन ली। नवीन चंद्रकला कुमार जी लिखत हो कि सुन के मिजाज चौक हो जाता वर्णन वाह बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा इनमें छंद हो भैया। आइए अब आगे चलते हैं। तो यह काव्य में ई द्रौपदी खंड काव्य का परिचय है। इनमें बहुत कथा बा, बहुत वेदना बा। और जौन एक बाद ई काव्य के आप जो है अगर आप एक पढ़े वाले 2 तरह के हैं। एक तो चटका नहीं तारू रविकेश भैया, हाँ आप ये सब चीज के पुरानी पीढ़ी समझ सकेले, नई पीढ़ी। तो एक बतावल बड़ा जरूरी बा कि जो कि आना कि ना बेटा चटका नहीं तारू, मतलब कि देख करके उनको उनका कलेजा धक धक नहीं करत हो कि हम द्रौपदी के बचाई। तो आवा देखिए, तो हम कहती रही कि ये द्रौपदी खंड काव्य के पढ़े वाले कई तरह के पाठक हैं। एक तो कथावाचक लोग हैं, व्यास लोग हैं, और वो के भक्ति भाव से पढ़ाना। दूसरा विश्वविद्यालय में जौन अध्यापक पढ़ावत हैं, जौन लड़कियां शोध करत हैं, वो इनमें भाव रस छंद अलंकार लक्षणा व्यंजना अभिधा ये सब खोजना, इनमें सब कुछ बा। ये आप समझ ली कि ये। और एक बात आपको और बता दी कि ये द्रौपदी महाभारत की कथा हो। महाभारत कथा तो सब जानता, और आजकल तो रामायण पर महाभारत होतो बा, और द्रौपदी कथा के सब जानता हो। लेकिन सर्वविदित कथा पर कलम चलावल बड़ा कठिन होला। लेकिन महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र यह द्रौपदी के साधारण जीवन का नारी बना के द्रौपदी और महाभारत कथा से जरा भी छेड़छाड़ कहीं ना में भइल हो, और ओके जनमानस के भाव में पिरो के जौन एक जौन प्रस्तुत कर देना। तो ये सब कथा जानत सब क्यों हो कि द्रौपदी के रहे, उनके 5 पति रहे, ओकर चीरहरण भयल रहे, और ये सब कथा जानत हो। लेकिन फिर भी सन 75 से द्रौपदी लिखायल हो, तब से लोग एके पढ़त आवत हैं, और अपने अपने ढंग से लोग एकर अर्थ निकालत हैं, आनंद लेते हैं।
और आपके कुछ तो लोग अब चूंकि द्रौपदी खंड काव्य का चर्चा चली गई हो तो हम चर्चा कर देवल चाहते कि भक्ति के पराकाष्ठा बाबूजी के प्रति इतना अधिक बढ़ गया बा कि कुछ लोग यह छंद एमन का छंदवा लेके निचवा आपन नमवा लिख के छपवा देते हैं। अब भाई हम का लेखे देखे है देवेंद्र भाई, हम आपके जरूर बतावल चाहते हैं। एक आरा जिला का त्रिलोकी बाबा है, वो ओमे जौन हो त्रिलोकी बाबा कहना का कि द्रौपदी खंड काव्य का सरस्वती वंदना हो। इस सरस्वती वंदना हम सुना रहे थे, फिर हम आगे उनकर बात बतावा थी। इस सरस्वती वंदना ही हो कि तू दुर्गा बनी के अहिलू तोहरे बल वीर चलावत भाला, कि तू दुर्गा बनी के अहिलू तोहरे बल वीर चलावत भाला, और माई सरस्वती तू बनलू तोहरी कृपा कविता बनी जाला, तो 8 भुजा नभ चुंबी ध्वजा नहीं मैहर कै चिड़िया चढ़ी जाला, 8 भुजा नभ चुंबी ध्वजा नहीं मैहर कै चिड़िया चढ़ी जाला, और राउ रऊची अदालत बाबदरा जहाँ से रची कई रही जाला। फिर में एक छंद बा कि ढोंग कविताई का रचाई गईल बाटे तब छोड़ के दुआर तोर बोल कहाँ जाई रे, कि ढोंग कविताई का रचाई गईल बाटे तब छोड़ के दुआरी तोर बोल कहाँ जाई रे, और भाव नाही भाषा नाही छंद रस बोध नाही कलम न बाटे नाही बाटे रोस नाही रे, तो कौरव सभा में जात द्रौपदी के लाज बाटे गाढ़े में परदी बाटे मोर कविताई रे, तो हियरा लगाओ तनी अचरा ओढ़ाई देते लड़िका रोवत बा उठाई लेते माई रे। ई 2-3 छंद के त्रिलोकी बाबा जौन हो एक पेज हो सारण भोजपुरिया समाज, ये 3 छंद लिख के रचनाकार में नीचे आपन नाम लिख के डाल देना। तो ऐसा भी यह काव्य को भक्त पढ़ल हैं का कहल जाओ, हालांकि उनका कि हम लिख के भेज दिली कि आप गलत करत है जन आपके खूब पढ़ी खूब प्रसार करी। और देवेंद्र नाथ जी कहते हैं काले हमरा वह प्रसंग के बारे में जानकारी मिलल साहित्यिक चोरी के बारे में। हाँ भैया, एक हमके देवेंद्र भाई बहुत कष्ट भल, कष्ट यह से भल कि ये जो रचना कालजयी रचना है, तो कम से कम ओके अब हम आप ये समझी कि हम रामचरितमानस का 10 चौपाई आप हम लिख करके और नीचे लिख दी डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र, तो ये पचे वाली बात हो, तो ये तो पचे वाली बात नहीं हो। तो बहरहाल तो ऐसा एक पाठक जो हैं, तो हम कहती रहे कि एक जो है कथावाचक और काव्य प्रेमी अपने ढंग से पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक भाव से पढ़ावल जात बा कि इनमें कौन छंद हो, कौन रस हो, कौन अलंकार हो, कहाँ उपमा हो, कहाँ उत्प्रेक्षा हो, कहाँ यमक हो, कहाँ श्लेष हो, लक्षणा व्यंजना अविधा सब पर काम हो गया बा। ये विद्वान काम हो। आवे हम लोग भक्ति भाव में बहल जाए, जे शोध करत हो शोध करत, हम लोग कविता का आनंद लेते हैं और मिश्र जी पर बात करत हैं, ऊपर चर्चा करें। जब ये द्रौपदी खंड काव्य लिखाए गए तो बाबूजी के लगे बहुत पत्र आवे लगल। दुबे जी लिखत हैं तारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी, अच्छा एके ई छंद ई दुबे जी आपके हम बताइए ये हमार बहुत प्रिय छंद हो। और यह प्रिय ई छंद इतना बढ़िया छंद हो कि द्रौपदी का विश्वास देख, स्वाभिमान देख कि जौन द्रौपदी छंद हम सुनाओ थे, जौन अभी चर्चा कैले हैं कि जौन द्रौपदी अपन साड़ी पकड़ के ऐसे बैठल है, जब ओकर भाई कृष्ण आ जाना तब वह द्रौपदी निर्द्वंद हो जाले। द्रौपदी के जौन हाथ ऐसे रहे तौन ऐसे हो जाले। और वह छंद जौन अभय भैया चर्चा कैले हैं कि टारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी, अरे टारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी, जस हंसी निपौड़त फाटत काई, और ठाड़ी छछात लगे दुर्गा, और बरवा कन्हवा पर रहे छितिराई, कि टारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी, जस हंसी निपौड़त फाटत काई, और ठाड़ी छछात लगे दुर्गा, बरवा कन्हवा पर रहे छितिराई, तो धाई के बोली धधाई के बोलली, एड़ी उठाई के हाथ ऊंचाई, कि बाटे खड़ा बीरनायब देखब बाघ बियानी बा के करमाई। ये हमार बहुत प्रिय छंद ओके आप याद दिया दे, बहुत बहुत धन्यवाद। जयकांत भाई लिखत हैं कि ई बड़ बड़ लोग कर रहल बा, हमनी देख टोक रहल बानी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं जयकांत भाई, बहुत बहुत प्रणाम आपके। आइए आगे चलते हैं, चूँकि घंटा भर में सब समेटे खो
और आखिरी में चूंकि आखिर पेज हमरा की सम्मान मिलल देहरे बाकी और देवेंद्र भाई का आदेश बाकी और मिश्र जी अंतिम में आप अपने हनुमान खंड काव्य जो आप खुद लिख रहे हैं ओकर छंद जरूर सुनी हैं, तो वहाँ तक हमके आपके पहुँचे के हो। तो अब एक बाद जब ये द्रौपदी खंड काव्य जो है कि प्रकाशित हो गया, लोगन तो जब जाए लगल तो बाबूजी के पास तमाम पत्र आवे लगल कि जौन है अब कोई एक भक्ति काव्य आप कोई और लिखाएं। बाबूजी फिर मंथन चिंतन मनन करे लगना कि आखिर कौने विषय पर लिखा है कैसे। और एक चीज़ हम आपके और बता दी कि बाबूजी के लेखन के बारे में ये बहुत कम लोग जाना ना। बाबूजी हमरे 24 घंटा कविता में जियत रहना और उनके जैसे आपके हम बता दें कि जैसे आजकल डबल सिम का मोबाइल चलल बा ना, उनमें 2 सिम होले। तो हम बाबूजी के चूँकि हम सबसे छोट लड़का है और हम उनके संगे बहुत रहल है, हमके वो बहुत मानत रहना और लोग जो है कि अपने पिता से विरासत में घर द्वार पावना, हमके बाबूजी कलम पकड़ा देना, कैसे लिखल जाला, भाव में कैसे डूबल जाला, वो तरीका वो हुनर हमें सिखौना। तो हमें विरासत में हुनर मिलल। हम आपके आखिरी में हनुमान खंड काव्य सुनाई तो मैं आपको जो है कि बाबूजी के जौन हमके कविताई सीखे के मिलल आपके देखे के मिली। तो हम ही कहते हैं कि बाबूजी जब कविता के लिखे के तरीका आपके बताओ थे। बाबूजी कभी भी कौनो छंद तकिया मसलंद या आबा काबा सजाए के जो है कि तथा किसी लेखक के तरह बैठ के कभो नहीं लिखना। चलत फिरत उनके मन में भाव आवे। घरवा में जब बाथरूम में नहात रहे तो कभी कभी बाथरूमवा में से आवाज़ दे धर्म प्रकाश। हमको कहा बाबू कहे अरे यार तैसा है शब्दवा लिख लेते। तो हमको कहा बाबू जी बहरवा लिख के लिख लिया ना। करे नहीं बेटा ये शब्द भूल जाए तो कविता निकल जाए। वो ऐसे कविता रचना करें। यात्रा में रहें बैठल हैं नोट कर कहे टोकिया नोट कर लें नहीं तो दिमाग से भाव निकल जाए तो फिर आई ना। तो वो ऐसे ऐसी कविता का रचना करें और लोकप्रिय तो बाबूजी इतना रहना उनकर आपसे बताइए कि मंत्री से लेकर के और संतरी तक एक है आपके बहुत बढ़िया देवेंद्र भाई गुरुदेव समय के पाबंदी नहीं थे रउआ सुनावत बताओ तो बहुत बढ़िया। हम यही से देवेंद्र भाई हम डरात रहे कहीं बिचिया में तू टोक न दा कि अब बस कर। तो एक हम आपके बहुत मज़ेदार प्रसंग हम आपके बता दी उनकी लोकप्रियता कर। जब बाबूजी हमारे दिवंगत भाई ना तो ये वास्तव में ये साहित्य जगत बदे बहुत बड़ा शौक रहा और हमरे पर तो पहाड़े टूट पड़ल। और आपके हम बताइए वो 13 दिन जौन कर्मकांड यहाँ बीतल वो गौतम भाई बहुत बहुत प्रणाम। 13 दिन तक साहित्यकारन का VIP लोगन का तमाम लोगन का तांता लगल रहे। मुरली मनोहर जोशी कलराज मिश्रा और भी जे भी सुने वो सब जरूर घरे। हमारा पूरा मोहल्ला देवेंद्र भाई उस समय आपके बताई VIP हो गया एकदम पूरा प्रोटोकॉल से एकदम लैस हो गया है। और पास पड़ोस वाले कहें कि जो है कि चच्चा जात रहना तो शान रहे और रहना तब्बो शान रहे। आज नहीं हम तब्बो चच्चा के जलवा देखा जो कि एक से VIP आवत हैं। इतना नहीं ये हमार यशस्वी सांसद मनोज तिवारी जब उनके कान में बात पड़ल तो वो घरे ही ना। और मनोज तिवारी के एक किस्सा हम आपके बता दी चूँकि द्रौपदी खंड काव्य का चर्चा होता है। एक मनोज तिवारी अपने स्वर में गौले हुए। जब मनोज तिवारी के द्रौपदी खंड काव्य गावे कर है तो ये बाबूजी अपने बैठका में बैठल हैं। ये वह स्थल हो जहाँ पर बाबूजी बैठ के काव्य रचना करते हैं। तो मनोज तिवारी जब भी घरे आवे तो वो बाबूजी के बराबर चौकी पर कभो ना बैठत रहें, हमेशा जमीनिए बैठें और जब तक बैठल हैं बाबूजी के गोड़ दबावत रहें। और नाव सुन के बहरे भाई मनोज तिवारी के ग्लैमर रहबे कर बहरे भीड़ लग जाए। तो बाबा एक दिन मनोज तिवारी ना कहें कि बाबा ये हम आपको द्रौपदिया गावे चाहता नहीं। तो बाबूजी कहें तो गौचा कसम बना के कह लिए हो। तो कहें नहीं आप अनुमति देगा तब ना। तो बाबूजी कहें तो हाँ शिष्टाचार है नहीं तो कितना तो बिना बतौले गाय के लंबा हो जाता है। तो अशोक सिंह भाई नमस्कार। तो अनुमति लेके ये द्रौपदी काव्य के एक गौना। तो हाँ तो ये द्रौपदी के बाद फिर पिताजी के पास तमाम पत्र आवे लगल कि
कि और कोई भक्ति काव्य आप लिखल जाए, आपसे जो है कि द्रौपदी से मन नहीं भरल। बाबूजी फिर चिंतन करे लगना कि आखिर कौने पात्र पर लिखल जाए। चूँकि कक्षा 10 पास भले रहना, कक्षा 10 पास का कक्षा 10 में रिस्टिकेट जो हो गए ना, आपके बतूबे कह दी, वो बहुत स्वाध्यायी रहना। आप ही समझ ली कि चलता चलत फिरत वो इंसाइक्लोपीडिया रहना। उनसे कोई भी कोनो बात को पूछ ले, और उनके गैले के बाद ये अभाव बहुत हम लोग के खलल। तो हाँ, तो बात जो हम कट गल, बात ये आ गल द्रौपदी का। तो जब बाबूजी दिवंगत है ना, तो उनकर पूरा कायदे से 13 दिन जब कर्मकांड हो गए, अंत्येष्टि संस्कार जब उनकर होत रहे, चूँकि बहुत यादगार क्षण हो, बहुत यादगार पल हो। हम बहुत स्मशान घाट पर अंत्येष्टि में हम गए, लेकिन ऐसा देखा कि नहीं मिलल देवेंद्र भाई। स्मशान घाट पर हरिश्चंद्र घाट हमारे बगल में हो, बाबूजी के शव यात्रा वहाँ पहुँचल। आपसे बतावत है, पूरा स्मशान घाट खचाखच भरा, पूरा मीडिया चपल, पूरा जे सुनल साहित्यकार कवि सब जो है वहाँ पर टूट पड़ल एकदम। कि और आपके बताई कि वह घाट पर और कोई भी दाह संस्कार करे के स्थान नहीं बचल। कतो यहाँ गोष्ठी, कतो वहाँ गोष्ठी, कोई वहाँ इंटरव्यू लेते हो। और सबसे मजेदार बात, जब बाबूजी का हरिश्चंद्र घाट पर एक स्थल हो चरण पादुका, वो बड़ा विशिष्ट स्थल होला, ओके विष्णु पद कहल जाला। वहीं पर बाबूजी का चिता लगल। और आपके बताई कि वह चिता पर चारों तरफ से घेर के सारे साहित्यकार खड़ा हो गई ना, लगभग उनमें सब कवि रहना। और उनमें तय भैल कि जब चिता में हमारे बड़के भैया मुखाग्नि जब दे देना, तो उनमें से एक यहाँ कवि रहनी श्री कृष्ण तिवारी जी, और संभवतः शायद वो रही रहना, वो क्यों रहा, वो कहे कि गुरुदेव जो है धरती से प्रस्थान करत हैं और हमेशा कवि सम्मेलन पर अध्यक्ष रहना, और आज भी इन्हीं के अध्यक्ष मान के जब तक चिता जले तब तक काव्य पाठ करत जा। आपके बतावत ही देवेंद्र भाई, अनवरत 3 घंटा तक चिता धू धू जलत रहे। और काव्य पाठ होता रहे। तमाम चैनल वाले लोग रहना वहाँ के डोमराज से प्रश्न कहना कि आज तुम्हारे घाट पर एक बहुत काशी के धरोहर यशस्वी कवि का दाह संस्कार होता, ए पर तू का कहब। तो जो वहाँ के जो डोम राजा रहा देवेंद्र भाई, वो कहत ह कि हम कई पीढ़ी से सौदा करत आवत है, करावत आवत है, लेकिन आज तक ऐसा काव्यात्मक दाह संस्कार हम नहीं देखे। वो बहुत अविस्मरणीय क्षण है, हमारे दिमाग में आए गए लेके आए। हम कहे कि आपसे चर्चा कर दे तो तैसा हमारो जीवा हल्लुक हो जाए। तो एक बाद द्रौपदी के बाद जब पत्र आवे लगल कि और कोनो काव्य आप लिखें, तब बाबूजी हाथ लगौना कि भीखम बाबा रचना पर। ये भी महाभारत का पात्र कथा इनमें के 1-2 छंद खाली और सुनाई, और फिर धीरे धीरे अपने काव्य पाठ की तरफ बढ़। कथा यो भीखम बाबा की प्रसंग बस इतना हो कि भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा कहना कि हम चक्र न उठाए, और भीष्म प्रतिज्ञा कहना कि हम चक्र उठवा के रहो। तो इनमें एक छंद आवाला भक्ति का पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण से भीष्म बाबा यह कहे चाहते हैं भीष्म पितामह कि अपने महतारी का दूध पियले हो तो सामने आओ। लेकिन इतनी कड़ी बात वो भगवान कृष्ण से कहे कैसे भीष्म बाबा भगवान कृष्ण का पूजा भी तो करो ना। देवेंद्र नाथ भाई लिखत हैं, सर इस सुन के मन भीज गई। हाँ भाई, वो बहुत कारुणिक पड़ रहा है, और ओके जब हम स्मरण करेला आत्मा भरी आवले। हम तो जब उठिला एक बार दिन में जरूर पिताजी के स्मरण करेला कि लोक में परलोक में जौने लोक में रह हमार प्रणाम ला आशीर्वाद दर। तो भीष्म कृष्ण से कहे यह चाहते हैं, लेकिन भीष्म कृष्ण का पूजा भी करना इतनी कड़ी बात कहें तो कहें कैसे। लेकिन बतिया यह कहना इच्छा देकर देखिया कि छतिया उतान कैले भीखम तड़पी बोले
कि छतिया उतान कैले भीख में तड़पी बोले रण बीच फैसला हमार बा तोहार बा। दुबे जी लिखत हैं कि भीष्म बाबा खंड काव्य और कुंवर सिंह महाकाव्य के कुछ छंद के सुनई हैं भैया। जरूर हम अभी भीखम बाबा हम ले बानी ओके, हम सुनावत से पहले के सुन ले लगा कि छतिया उतान कैले भीख में तड़पी बोले रण बीच फैसला हमार बा तोहार बा। और भाग्यमान जसुदा के कौन बा अभावनाथ, घीव दूध माखन क लागल पहाड़ बा। त मोरे गंगा माई के त पास खाली पानी बाटे, पनिया में का बाई है मछरी सेवार बा। मोरे गंगा माई के त पास खाली पानी बाटे, पनिया में का बाई है मछरी सेवार बा। तब कुरुखेत बीच फैसलाई हो जाई, दूध धार दार बा कि पानी पानी दार बा। कितना नजाकत से भीष्म बाबा ही कहन। और इनमें बहुत अद्भुत अद्भुत छंद, एक छंद आप और देख लें कि दुबे भाई लिखा था छतिया उतान के लिए भी बहुत बढ़िया। हाँ भाई छंद तो वास्तव में अद्भुत छंद, इनमें कुल छंद बढ़िया हो, कितना कहल जाओ कितना सुनावल जाओ। एक छंद इनमें आप और दिखाएं कि जब भगवान कृष्ण सारथी कृष्ण के बन के महाभारत की युद्ध क्षेत्र में प्रस्तुत हुए ना, तो कृष्ण का स्वरूप देख के भीष्म मंत्रमुग्ध हो गए ना। बहुत प्यारा छंद, भक्ति का पराकाष्ठा देखें। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और भीष्म आमने सामने, वहाँ लड़ाई हो चाहिए लेकिन वहाँ भक्ति चलत हो। पंडित जी के लेखनी के प्रणाम बारंबार। वो छंद आप देखिए कि पारथ के महाभारत में, कि पारथ के महाभारत में बनी सारथी आई रहे जदुराई। कि पारथ के महाभारत में बनी सारथी आई रहे जदुराई। और पीत पटी फहरई लहरई, रथ हाकत डोर उठाई उठाई। दृश्य चित्र जैसे उपस्थित हो रहा है कि पारथ के महाभारत में बनी सारथी आई रहे जदुराई। और पीत पटी फहरई लहरई, रथ हाकत डोर उठाई उठाई। तब पार्थ से बात करें मुस्काई के, माधव की लखी सुंदरताई। तो सोचे लगे मन ही मन भी, सोचे लगे मन ही मन भी सम बाण चलाई की ध्यान लगाई। भीष्म पितामह अचंभे में पड़ गए कि हम ऐसे सौंदर्य का ध्यान लगाऊं कि बाण चलाऊं। ये भीष्म बाबा के खंड काव्य का नजाकत हो। एक तरफ युद्ध हो रहा हो, दूसरी तरफ भक्ति भी चलत हो। एक छंद इमन का और सुनाओ थे। युद्ध क्षेत्र में सामने भीष्म के सामने अर्जुन बहुत दिन बाद जो है कि पोता और बाबा का आमना सामना भइल है। बाणन का नजाकत देखें कि टपर टपर टाप घोड़ न थमी गईल। कि टपर टपर टाप घोड़ न थमी गईल। पारथक रथ कुरुखेत में ठहरी गईल। और बाजी गईल शंख दुई ओर न के जोधन क, निज निज जोड़ बानी बाहिनी संभरी गईल। तब पूज्य बाण मारी पार्थ तात के प्रणाम कैलें। पावन चरण नख छुई के लहरी गईल। और भीष्म के ओर से अशीष का चलल बाण, पारथ के शीश से अशीष निकली गई। तो ये छंद इसमें है। दुबे जी भाई लिखते हैं, विजय कांत मिश्रा, विजय शर्मा, प्रेम शंकर दुबे, उदय भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम कि आप लोगों सुनत हैं और इस अवसर प्रदान करें। इनमें ऐसा ऐसे छंद हो। और आपकी बताइए यह खंड काव्य पर भी शोध हो रहा हो। और भागवत कथावाचक तो आपकी बताई द्रौपदी और भीखम बाबा के तो एकदम आत्मसात कर दिलन। फिर बाबूजी के पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी का काव्य यात्रा फिर आगे चलल, मन नहीं भरल। बनारस में एक स्थल हो धर्म संघ, उनमें उस समय स्वामी करपात्री जी रहना। बाबूजी के मन में आयल कुछ लोग कहना कि सीता पर आप लिखा। एमन के एक खाली आपके हम छंद सुनाए, ई खड़ी बोली खंड काव्य है। यह जो है कि सीता खंड काव्य में कथा वस्तु इतना हो
कि जब भगवान राम सीता जी के त्याग रहे ना, सत्यमोहन सत्यांश जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको यशस्वी बनावे। तो ये खंडकाव्य की कथा वस्तु इतने हो कि भगवान राम जब सीता जी के निकाल दे ना, तो राजा राम के डर से अयोध्यावासी भले न बोलने हो, न बोलल हो उस समय, लेकिन मनवा में भाव तो उठल होई। वही जनता के जन विद्रोह यह छंद में बड़े तार्किक ढंग से एक छंद में आखिर सुना के फिर हम अपने हनुमान खंड काव्य के पाठ पर आई। इनमें छंद वाला कि कौशल के दरबार में ही जब निर्णय ऐसे असत्य चलेंगे, कि कौशल के दरबार में ही जब निर्णय ऐसे असत्य चलेंगे, तो कौन सी शेष अदालत है जिसमें अब लोग अपील करेंगे। तो आओ चलो कहीं और बसे, यहाँ न्याय बिना हम लोग मरेंगे, तो और न कोई रहेगा यहाँ, इस राज्य में केवल राम रहेंगे। तो इस तरह का छंद इस काव्य में है। और तो ये था पंडित चंद्रशेखर मिश्र बाबूजी, महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र, जिन्होंने भोजपुरी जगत को महाकाव्य दिया, खंड काव्य दिया। वो जिस भी लोग में हो उनको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि बाबूजी हमारे पिता तो थे ही, हमारे काव्य गुरु भी थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको उन्होंने लिखना विरासत में दिया। अब आइए मित्रों, अब हम अपने ई हनुमान खंड काव्य से, ई काव्य आप लोगों के पहली बार सुनावे जाते हैं, या ई कहीं कि हम परीक्षा देवे जाते हैं और आप लोग नंबर दी। कलम बाबूजी हमके पकड़ा के गई ना, वो कलम सार्थक जात हो कि नहीं। यह खंड काव्य से हम आपके कुछ छंद सुनावत हैं। कथा वह हो सुंदरकांड की कथा। माता जानकी अशोक वाटिका में बैठल हैं, हनुमान जी मुद्रिका गिरावत हैं। सीता जी, हनुमान जी मुद्रिका गिरावत कैसे हैं और सीता जी उठावत कैसे हैं, छंद आपके हवाले करते हैं। ये हमारा रचना आप सबके हवाले, आशीर्वाद दें और मूल्यांकन करके बताएं कि हम कहाँ तक सफल भइली। सुनाएं। ये हनुमान जी गिरावत हैं, सीता उठावत हैं। कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सिया जुदासी अस बैठी मुड़िया नवाई के। कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सिया जुदासी अस बैठी मुड़िया नवाई के। तो जैसे कौनो लड़िका डेराई महतारी धरे, वैसे सिया पेड़वा धरैली चबुआई के। तो हूँ चुकी हनुमत सिसकन लागे, धीरे से दुबुकी गए मुदरी गिराई के। हूँ चुकी हनुमत सिसकन लागे, धीरे से दुबुकी गए मुदरी गिराई के। तो ऊपरा से चम चम गिरत देखा न कि छुसिया जी उठाई ली दौड़ी हबुआई के। कि क्या गिर गए कि सीता जी दौड़ कैसे उठावत हैं। ये दृश्य देख के हनुमान जी का एक बूंद आंसू टपक जाला। हनुमान जी नीचे आवत हैं। छंद देखें कि टप से टपकी गई एक बूंद सुगा क। कि टप से टपकी गई एक बूंद सुगा क। सिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। और ऊपरा उठाई जब देखली नजरिया। तो देवेंद्र भाई लिखत हैं, बाढ़ पूत पिता के धर में राउर धन्य बानी, वह महान विभूति के आशीष। देवेंद्र भाई बहुत बहुत आपके प्रणाम कि आप पसंद कैनी। ऐसे ही हम सुनावत हैं, आप हमके नंबर देते रहीं। जहाँ गलत लगी वहाँ पर 0 नंबर दे दिए हमारे। तो हनुमान जी जब सीता जी उठौनी कि चम चम ऊपरा से उड़त देखान कि सिया जी उठाए ली दौड़ हबुआई के। हनुमान जी के एक बूंद आंसू नीचे गिर जाला। हनुमान जी नीचे आवना कि टप से टपकी गई एक बूंद सुगा क। सिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। और ऊपरा उठाई जब देखली नजरिया। तो पतई में बैठा एक बानर लुकाई के। तो एक टक उहौ देख, एक टक सिया देख, जैसे महतारी देख बेटवा के पाई के। एक टक उहौ देख, एक टक सिया देख, जैसे महतारी देख बेटवा के पाई के। तब बजर करे जब फटी गई बजरंग जी का। ओवत रोवत गिरे गोड़वा पे आई के। हनुमान जी रोते हुए नीचे आ गए। अब सामने राम मुद्रिका और
हाथ में राम मुद्रिका, सामने हनुमान जी। सीता जी हनुमान जी के देख के भावुक हो जाली। दृश्य देखें कि राम जी का पठवल मुदरी के देखतई, कि राम जी का पठवल मुदरी के देखतई, ढुरुकी आंसू ढारे लगली सिया। और मुदरी निहारे कभों देखे हनुमान रूप, फफकी के मखाई गई सिया। त डूबत के तिनका सहाय भइल लाल मोरे, आजू से तू बेटवा मतारी भइली सिया। डूबत के तिनका सहाय भइल लाल मोरे, आजू से तू बेटवा मतारी भइली सिया। त अष्ट सिद्धि नव निधि दाता कय शीस देई, मथवा पहथवा नवाई देहली सिया। हनुमान जी आशीर्वाद के पाए के तो बहुत जौन गदगद भइलन, लेकिन हनुमान जी सोचे लगना कि सीता जी हमके जौन है कि दुबे जी जय जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों के आभार। देवेंद्र नाथ भाई कहते हैं कि जैसे महतारी देखे बेटवा की पाई के। हाँ देवेंद्र भाई, जबकि छंद हम लेके आपके बताई 2:30 बजे रात की हम छंद का रचना कर रही, उस समय हमारा आँख खुद टपक गए रहे कि तो जब कि टप से टपक की गई एक बूंद सुआ कसिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। और ऊपरा कि टप से टपक की गई एक बूंद सुआ कसिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। और ऊपरा निहार कि राम जी का पठवल मुदरी के देखतई, ढुरुकी आंसू ढारे लगली सिया। और मुदरी निहार कभों देखे हनुमान रूप, फफकी के मखाई गई सिया। तो डूबत के तिनका सहाय भइल लाल मोरे, आजू से तू बेटवा मतारी भइली सिया। त अष्ट सिद्धि नव निधि दाता कय शीस देई, हथवा प मथवा फेराई देहली सिया। हनुमान जी आशीर्वाद पाए के गदगद तो बहुत भइना, लेकिन वो सोचे लगना कि सीता जी हमके अपन पुत्र मानत हैं, जौने मतारी के लगे हमरे के तरह बेटवा हुए, वो मतारी इतनी दुर्दशा झेले तो ये ठीक नहीं हो। तो हनुमान जी का ग्लानी सीता जी के स्थिति छंद देखें कि कभों लोर झर झर कभों लोर अखिया में, कि कभों लोर झर झर कभों लोर अखिया में। ऊखी सूखी जाला कभों मोहवा पयाई के। तो जैसे जैसे जनक दुलारी जी का लोर बहे, वैसे वैसे बन पात झरे पिहराई के। कि कभों लोर झर झर कभों लोर अखिए में, कि ऊखी सूखी जाला कभों मोहवा पयाई के। तो जैसे जैसे जनक दुलारी जी का लोर बहे, वैसे वैसे बन पात झरे पिहराई के। तो नीचवा निहारे कभों देख लिया कसवा में, केहू न देखाए रोए विदुर कढ़ाई के। तो सोचल पवन सुत जिंदगी बेकार भवा, हमरे जियत माई जियली डेराई के। हनुमान जी कहना कि हमारा जिंदगी बेकार, कि हमरे रहते सीता जी इतना जो है कि दुर्दशा के प्राप्त है। अगला क्षण देखें हनुमान जी अपने आप के संभारना कि हम तो सीता जी के हिम्मत बढ़ावे आए थे और हम खुद हिम्मत हारत है। दृश्य बदल जाला, क्षण देखें कहना कि सिया हनुमान आगे हनुमान सिया आगे, कि सिया हनुमान आगे हनुमान सिया आगे। माई और बेटवा को भइल मुलाकात बा, और माई खाली रोही रही बेटवा निहारी रहा। हनुमान तक करे जट्टू को होई जात बा, तक कहल पवन सुत सुआ के रोक ले तू। नाही तई सृष्टि अंत अजुई जनात बा, तो धरती आकाश जल क्षण में पलट देव। फेरी 10 कंधर का कौन अवकात बा। जब इतनी बड़ी बात हनुमान जी कहल, तब सीता जी का नजर हनुमान जी के बाल रूप पर जाला। वो सोचल कि नन्ही का बनरे का बच्चा समुद्र डाक के आयल हो, त्रिलोक विजयी रावण के ललकारत हो। तो सीता जी के मन में हनुमान जी के बाल रूप के देख के उनके में वात्सल्य भाव जग जाला। बहुत नाजुक छंद, बहुत ललित छंद देवेंद्र भाई सुना। सीता जी हनुमान जी कहते हैं कि बहुत ही छोट है टुपुर टुपुर बोली, कि बहुत ही छोट है टुपुर बोली। नाउ माई बाबू का बताओ तनी बचवा, कि बहुत ही छोट है टुपुर बोली। नाउ माई बाबू का बताओ तनी बचवा। और कौने जा तय सीखले है कूदी फानी लाही अले सागर के बचवा। तो तोर सुघराई करे मनवा बसाई ले, पिजड़ा लियाई के जियाई ले बचवा। तो जुग जुग जिया जहाँ रह तहाँ फूल फल तनिया लगवा खिलाई ले बचवा। सीता जी कहती हैं तब पहले लग गए आओ तो के खिलाई हम। तो हनुमान जी कहते हैं कहना कि माता जी
ये हम समुद्र डाके नहीं, हमसे अपने आप डकाए गए। हनुमान जी तर्क देथन 2-5 छंद और ओके बाद प्रणाम आशीर्वाद हुई। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता जी ये हम डाके नहीं, हमसे अपने आप डकाए गए। तर्क हनुमान जी का देथन दुख है कहते हैं ब्रिजभूषण जी लिखत हन कि हमार न्योता पर मिश्र जी काट आयल रही, हाँ हमार आवास पर ठहरल है। हाँ जरूर हमके याद होता खूब अच्छी तरह से। तो हनुमान जी कहते हैं कि हम इस समुद्र डाके कैसे परिचय देते, कहते हैं कि अंजना हमार माई बाबूजी पवन देव, रामदूत भक्त हनुमान मोर नाम बा। और राम काज राम काज राम काज राम काज, जब तक जियबई खाली राम काज बा। तो हम नाही सागर के लांघे माई साच कही, सब प्रभु राम के प्रताप का प्रभाव बा। तो ओहर से राम दे शीस उचकाई दे, हर से खींच ले तोरे आशीर्वाद बा। कहे हम लंका ऐसे पार कर गए, इनमें हमार कोनो बल नहीं हो। कथा आगे बढ़ा ले। हनुमान जी सीता जी से अनुमति मांगा ना कि माता जी बहुत भूख लगल हो, कहतू तो जाई कैसा अमरूद फल खाए। हनुमान जी अनुमति लेके बगीचा पूरा खंड काव्य बा देवेंद्र भाई, कभी मुलाकात हुई तो आपके हम देव। इनमें से चुनिंदा 5-7 छंद और आपके हम देते। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गई ना फल खाए बदे, तो हनुमान जी कोनो दरिद्र तो रहना नहीं कि कच्चो फलवा खा ले हुई हैं या सड़को खा ले हुई हैं, ओके फेंकले हुई हैं। वो फल भयल का एक नजाकत भावपूर्ण माता सरस्वती के प्रणाम करेला, बाबूजी के प्रणाम करेला कि ये भाव हमरे मने में आयल। एक बदे बहुत बहुत धन्यवाद माई के हम दिला। इच्छा आप सुना कि जौन हनुमान जी फल फेंकना, दुबे भाई लिखते हैं कि टुपुर टुपुरी बोली कब सही बात तब वो जब हनुमान जी कच्चा फल सड़ा फल जब खाए के फेंकना तो वो फल भयल का सुना कि जौन फल चीखी चीखी फेंके बजरंग बली, कि जौन फल चीखी चीखी फेंके बजरंग बली, कौआ कराई लेके भागया समानी में। उड़त उड़त जाई खोथवा में धई आवे, बाटी चूटी खाए सब लड़िका परानी में। त रुद्र अवतार जूठ खाई खाई धन सब, कहीं बरह मजा बायो घड़दानी में। त दृश्य देखी लागई बजरंग जी परोसी रहे, खगमृग खाए जैसे जाई जजमानी में। जैसे लगत हो कि हनुमान जी परोसत हैं और खगमृग ओके खात पियत हैं। कथा आगे बढ़ला। मेघनाथ आवला रावण के हनुमान जी के पकड़ के रावण के दरबार में प्रस्तुत। लंका जरत कैसे हो 2-5 छंद दे के फिर समापन की तरफ जो हम लोग बढ़ जाइए। रावण के सामने हनुमान जी जो बहुत वार्ता चला ले, हनुमान जी बहुत समझावना, लेकिन रावण की समझना तो रहे नहीं। अच्छा हनुमान जी चाहतो नहीं रहने कि रावण समझ जाए, नहीं अगर रावण समझ जात तो फिर रामावतार का औचित्य का रह जात, फिर राम अवतार नहीं करबे का करता। तो यही से हनुमान जी समझावन जरूर, लेकिन भाषा व्यंग्यात्मक रखना कि राजा तू महान है रछ से कसान है, सब गुण खान तब मति मारी गवाबा। और छोड़ी के कुमतिया सुमतिया का साथ धर, पुरखा पुरनिया से पुण्य बड़ा भवाबा। तो जौने बाबा भोले के प्रताप से उधान है, डूब जाग राम का दुखित मन भवाबा। काहे से कि राम शिव शिव राम भक्त हैं, राम द्रोही शिव कन प्रिय कबम भवाबा। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। अब देखें अंत में वाद विवाद भयल, तय भल कि रावण के हनुमान जी के पोछी में आग लगी जाए। अद्भुत छंद आपके देवे चाहते और आप आशीर्वाद नहीं छंद के। जब कोई के पोछी में आप आग लगी, जैसे अग्नि भी देवता, तो हनुमान जी अग्नि देवता के प्रणाम करते हैं। अब आप सोचा है में केहू के देह में आग लगी तो प्रणाम आशीर्वाद करी, तो लेकिन चूंकि हनुमान जी भी रुद्रावतार, अग्निदेव भी रुद्रावतार, पोंछ में आग लगता है, हनुमान जी अग्निदेव से प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पोछिया में अगिया के लगत है प्रणाम कैले, कि पोछिया में अगिया के लगत है प्रणाम कैले, कहले अघिन जी से आजू साथ दिए जा। कहे प्रभु अग्निदेव
पोछी में लगल है तो कुछ देर थमया, इनाई की भक्क से बुताए जाई। अब आयल है तो कुछ कमोए हो जाए कि पोछिया में अगिया के लगत है प्रणाम कैल कहल अगिन जी से आजू साथ दिए जा। तो जौने जौने दिसवा में पोछिया घुमाए चली ओही ओरी लंकवा के अगिया में किए जा। तो छोट की लवरिया के कोने कोने झोंके चल और बड़ की लवरिया अटरिया पर किए जा। और राम काज अवसर भाग्य से मिलावा भाई हमहू कमाई और तहू पुण्य लिए जा। तो लप लप लपट निकली रहा पोछिया से जैसे काल लाल जीव काढ़ कारी के। और लंकवा को मोट मोट बनल देवलिया के भीतरा घुसुरी जाला सोझा चीरी फारी के। तो जवने रवड़वा के ग्रह देव देखी भागे इंद्र भी पराई गवा मेघवा से हारी के। तो वही लंकवा के आज मोर बजरंग बली अगिया में झौसी रहे लात मारी मारी के। लपटे जब निकलने लगी तो एक नजाकत भरा छंद देखें। छोटकी लवरिया बड़की के अनाड़ी समझे, दू आपस में छोट लवर और बड़ लवर बतियावत हैं। सुने कि छोटकी लवरिया के ले कवरिया में बड़की लवर रही रही के खिलावला। कि छोटकी लवरिया के ले कवरिया में बड़की लवर रही रही के खिलावला। और केतना जरौले और कहाँ सफल भैले कुशल यो छेम पूछी हुनर सिखावला। तो एतने में छोटकी छना की बोली कोख एक जौन तोहरे सहूर सब हम आवला। तो हमरों में आग बाटे तोहरों में आग बाटे देखी आज लंकवा के ढेर के जरावला। राघव भाई लिखत हैं बाबूजी का आशीर्वाद बा आपके लेखनी में। राघव भाई हम वास्तव में बाबूजी के हम बारंबार प्रणाम करेला और उनके प्रति हमेशा आभार व्यक्त करेला कि हमें विरासत में आप कलम दे दी, घर द्वार संपत्ति तो आवत जात रहे। तब कि छोटकी लवरिया के ले कवरिया में बड़की लवर रही रही के खिलावला। और कितना जराए और कहाँ सफल भैले कुशल यो छेम पूछी कुशल सिखावला। तो इतने में छोटकी छना की बोली कोख एक जौन तोहरे सहूर सब हम आवला। तो तोहरों में आग बाटे हमरों में आग बाटे देखी आज लंकवा के ढेर के जरावला। तो लामी लुम लपट लपेटी भट पट कैले केहू के नचाई फेंकी देले असमान में। और छोट मोट राक्षस के अचरी कचरी दे बड़ बड़ बनहा के झोंके शमशान में। तो धई के मरोरी मुड़ी केहू को उखाड़ लिए और कखिया दबाए जे भी रहा अभिमान में। तो दृश्य देखी लागला कि पापी न तो खेत काटी काटी यमराज दाई रहे खरिहान में। जब पूरा लंका जरे लगल तो हनुमान जी का अग्निमय लंका में स्वरूप देखा जाए कि कतौ लहकत याग कतौ दहकत याग कतौ बहकत याग चारी ओरी आग बा। कि कतौ लहकत याग कतौ दहकत याग कतौ बहकत याग चारी ओरी आग बा। और अगिया में अंजनी के लाल बनी आग घुमाए भभकत देहिया भभुक लाल लाल बा। तो पोछिया बनल पिचकारी अगियाल बा पोछिया बनल पिचकारी अगियाल बा। हर हर फर फर उगिलत याग बा। कि लागला कि काल महाकाल विकराल बनी अगिये से लंकवा में खेली रहा फाग बा। तो पवन तनय सब यहड़ बिहड़ कैले लंका त सकंधर कयाग में समाईगा। और केहू कूदा सागर में केहू चढ़ा पेड़े पर और खोदी खादी भूई केहू भूइए लुकाईगा। तो काऊ करी कहा जाई कवन उपाय करी रवड़ा का ज्ञान भी हेराईगा बिलाईगा। और लह 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 कई लह की जरे सोने वाली लंकवा का नमवय बुताईगा। अंतिम दो तीन छंद और सुनावत है। जब लंका जरा लगल पूरा तो जैसे घरे में कोनो अनिष्ट कार्य जब हो जाला तो कुछ लोग सोचन कि ई अनिष्ट कार्य भयल काहे और कुछ लोग ओकरे बीच बचाव में लग जाना। नवी चंद्रकांत भाई लिखत हैं राव रचना में आग बा हमनी के संयोग और भाग बा की सुने के मिलल था। ए भाई ये हमार सौभाग्य हो कैसे रचनाकार के तो लेखनी सफल तबे होले कि जब सुने वाला मिले। आपके बहुत बहुत प्रणाम कि आपके अच्छा लगल। तो जब घर में कोनो अनिष्ट कार्य हो जाला तो कुछ लोग बीच बचाव करना इनमें छंद बहुत हैं। हम आपके बताए चूँकि संभव ना पूरा सुनावल और एक हम समेटत हैं। तो जब घरे में कोई अनिष्ट कार्य हो जाला तो कुछ लोग बीच बचाव करना और कुछ लोग सोचना कि ई अनिष्टता का जड़ है के। तो वहाँ के मेहरारून के समझ में आ जाला। छंद देखें कि रानी पट रानी सब इलखी बिलखी भागें
कि रानी पटरानी सब लखी बिलखी भागे हनुमंत रूप देखी चौनी आत अखिया कि रानी पटरानी सब लखी बिलखी भागे कि हनुमंत रूप देखी चौनी आत अखिया और कहाँ जाई कहाँ रही चारों ओरी बरी रहा धाई धाई आपस में पूछी रही सखिया तो मेघ नथवा के देखी देखी सब जरी रही कहें यह कुल जड़ दही जरा कनतिया कि मेघ नथवा के देखी देखी सब जरी रही कहें यह कुल जड़ दही जरा कनतिया ते ही करा धराबा बात सब जानी ले बनते न बनहरा न लंक होत रखिया कहें सर्वा मेघ नथवा बनर न बान्हत न लंका जरत। तब अंतिम में एक महिला कहले कि चला मान गई कि जन मेघनाथ बंदर न बान्हत लंका न जरत, लेकिन यह समय लंका में त्रिलोक विजयी रावण उपस्थित, इंद्रजीत मेघनाथ उपस्थित, कुंभकर्ण जैसन योद्धा उपस्थित, कहीं लड़ाई नहीं छिड़ल और सारी सेना उपस्थित, फिर भी लंकवा जरत होते जहाँ सारे करत का हैं। अंतिम छंद या काव्य का कहले कि यादू से नके हुए इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ कहे सब लोग अपन गुंडई बघारा बंद कर दे जा कि यादू से न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ एक रामदूत नापी दिहे सवकात के कि यादू से न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ एक रामदूत नापी दिहे सवकात के और 10-10 मुड़िया यो 20-20 हाथ वाले का घमंड चूर के झुकाए दिहे माथ के तब तीनों लोग का विजयी और करे बेटा हुआ से जाय केहू पूछी आवे मोरे एक बात के तीनों लोग का विजयी और करे बेटा हुआ से जाय केहू पूछी आवे मोरे एक बात के कि एक बनरे के अले मची गई ले तबाही यही बलबूते का हरो गए रघुनाथ के बोल दे राजा रामचंद्र की जय। तब मित्रों यहाँ ये रहे हमारे हनुमान खंड काव्य का छंद और देवेंद्र भाई के बहुत बहुत धन्यवाद, आखिर पेज के बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे एडमिन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमके अवसर देहनी कि हम बाबूजी के संदर्भ में कुछ बोल सकी और आप पर रचना आप तक पहुंचा सकी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसा स्नेह बनल रहे, कविता ही होत रहे। ये अरोना कोरोना होने का का करी देखा एक बार बता दे, जब आत्मा प्रसन्न रही ना तो ये अरोना कोरोना कुछ न करी कैसे हंसब खेलब। ये सबसे राघव भाई लिखत है कि दहीजरा के नतिया वास्तव में वो खिसिया गई कि कि यह कुल दहीजरा का नतिया इस बातों में बगैर हनुमान जी को नहीं बांधत ये लंका जरत का है। तो चलिए फिर मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई और आपके स्नेह के बहुत बहुत धन्यवाद। आप काल ही से हमसे जन की फ़ोन से बात हमारा आपका जारी रहे और आप लोगों की कविता अच्छा लगल हुई तो आशीर्वाद दी हैं और कहीं त्रुटि हुई तो हमके बताई हैं कि मिश्र जी यहाँ त्रुटि है। और दुबे जी कहते हैं कि कुंवर सिंह महाकाव्य से एगो छंद भैया निर्वाह करते जरूर सुनाओ थे। 1 मिनट आपको निहोरा जरूर स्वीकार हुई। असल में ना ये कुंवर सिंह महाकाव्य जब लिखायल ये सन 65-66 के बात हो और वो समय हमारा जन्म भैले नहीं रहा तो एमन के छंदवा हमें बहुत कम याद है, लेकिन तब हम सुना देते। ये अद्भुत वास्तव में कुंवर सिंह बहुत अद्भुत काव्य हो। एक जो ना यह काव्य पर बहुत शोध चल रहा है और कहाँ गए हम जन छंद आपके हम सुनावे चाहते हैं। बस भैया देवेंद्र भैया बस 1-2 छंद और हाँ देखा कि हाँ सुना या आप आखिर पेज से जो आप लॉकडाउन भैया जो काम करते हैं वास्तव में बड़ा प्रणम्य काम बा और कम से कम यही बहाने हम तो लॉकडाउन के बड़ा कब साधुवाद दी रहा कैसे कि यही लॉकडाउन में हमारे मन में ये संकल्प है कि हम बाबूजी के जितनी रचना है जितना खंड काव्य हैं उनके जो है कि कम से कम उनके स्वरबद्ध कह के ओके डाल दे यूट्यूब पर ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कि हमारे
जो है कि धरती पर हमरे परिवार में, हमरे देश जवार में केहू कुछ लिखले रहे। छंदवा यार कहाँ गयल भैया, एक मिनट। देवेंद्र भाई घबराया मत, देखा खोजा पड़ा था, वो प्रवाह में रहे तो वो बुलाया गया। देखिए आपके ना उ छंद मैंने तो वो छंद जो सुनौले रही वो छंद सुना थे कि नेवता बलि बेदी क छोड़ी के और न कबहू यह आवत नाही, और मारू जुझारू बजई बजना केहू दूसर राग बजावत नाही, तो छोड़ी के वीर भरी कविता रस दूसर में केहू गावत नाही, और छुरी कटारी बिकै सगरों चूड़ीहारी न गाँव में आवत नाही। फिर कहो अवसर आई तो हम आपके इनमें से छांट छांट छंद रखे रह और हम आप रहुआ सबके सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः प्रणाम। अगर आज्ञा बा दिनेश देवेंद्र भाई, और जो है और फिर मुलाकात हुई। लॉकडाउन में आप सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कहीं कुछ न हुई, सब प्रभु रक्षा करें। धन्यवाद। देवेंद्र नाथ भाई लिखत हैं प्रणाम गुरुदेव, आखिर परिवार के न्योता के स्वीकार कर। देवेंद्र भाई ये आपका स्नेह, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जो है कि आप किस पेज के आपके प्रभु यशस्वी करें और आप हमके अवसर देनी, आपके स्नेह के प्रणाम, धन्यवाद।